को 99 वर्षों के लिए एक भवन बनाकर दूंगा, जहाँ पे ये सारे लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो पामसेब के लोग हैं, हमारे मूल निवासी लोग हैं, धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, ताकि जो हमारा कारवां है वो चलता रहे। मैं इसी कारवां को आगे बढ़ाने को मंच पर अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद संचालक महोदय। आज बहुत खुशी हुई कि आज बरही प्रखंड के अंतर्गत पूरे झारखंड से लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। पूरे झारखंड ही नहीं, दूसरे स्टेट से भी लोग आए हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने पुरखों को नमन करते हुए और दूर दराज से आए हुए सम्मानित मूल निवासी महापुरुषों को मैं जय मूल निवासी बोलता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस सभागार में उपस्थित शक्ति स्वरूपा देवियों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन, मूल निवासी, जय मूल निवासी। साथियों, ये मुद्दा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये मुद्दा तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम लोग शिक्षा के अभाव में अधूरे बने रहेंगे। शिक्षित तो है, कहने को शिक्षित है, डिग्री हमारे पास है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नौकर बनने के लिए है। अगर कोई शिक्षा देता है, अगर कोई शिक्षित करता है, तो वो पामसेब है। और बाबा साहब का कहना था कि जो शेरनी का दूध पिएगा, जो शिक्षित होगा, वो दहाड़ेगा। आज दहाड़ने के लिए पूरे झारखंड से लोग बरही प्रखंड में पधारे हुए हैं। अगर आप और हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक शब्द का भावार्थ नहीं समझ पाएंगे। कहने को हम लोग केवल ग्रेजुएट होते हैं, LLB होते हैं, एडवोकेट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, लेकिन जहां पे मैं एडवोकेट हूँ हजारीबाग जिला में, अच्छे अच्छे सीनियर संविधान का मतलब नहीं जानता। और जो संविधान का मतलब नहीं जानता, वो भी संविधान का आलोचना करता है। संविधान का मतलब नहीं जानता, लेकिन संविधान का आलोचना करता है। उस महापुरुषों से मैं बोलना चाहता हूं, और वो महापुरुष कोई दूसरे घराने के नहीं है, वो हमारे मूल निवासी हैं। वो भी बोलते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। अरे पहले संविधान तो समझो, संविधान का संधि विच्छेद तो करो। संविधान का मतलब ही नहीं पता। अरे बाबा साहब अगर संविधान लिखे हैं, तो संविधान के जगह पे कोई और शब्द लिख सकते थे। संविधान जो लोग बना रहे थे, वो भी बोल सकते थे कि संविधान मत लिखिए, संविधान के जगह पे दूसरा शब्द डालिए। संविधान का मतलब होता है सम, विधान का मतलब होता है नियम कानून। सब मतलब बराबर नियम कानून, सारे लोगों के लिए बराबर नियम कानून बाबा साहब ने बनाया है। और वैसे संविधान को लोग बिना पढ़े आलोचना करते हैं। तो जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे, तो चाहे ईवीएम हो, चाहे कोई और हो, तो उसका हम लोग सिर्फ सुनेंगे और वो हमारे ऊपर थोपा जाएगा, और वो हमारे ऊपर थोपा जाएगा, हम लोग विरोध ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बीच में जितने सब्जेक्ट आया हुआ है, जितने विषय हैं, उसके बारे में समझाने के लिए पामसेब आज आपके द्वार आए हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को कि कैडर क्लास महीना में कम से कम 3 बार होना चाहिए, प्रत्येक महीना। कैडर क्लास जब तक नहीं होगा, तो हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे, हमारे घर की महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, और हमारे घर की महिलाएं जब शिक्षित नहीं होगी, तो पामसेब चर्चा नहीं करेगी, वो शिव चर्चा करेगी। और शिव चर्चा में जाके माथा फोड़ते रहेगी। और जब हमारी घर की महिलाएं शिव चर्चा करेगी, तो हमारा भी माथा फोड़ेगी। जब हम लोग इधर पामसेब का चर्चा करके जाएंगे, तो हमारी घर की महिलाएं रात में हमारा माथा फोड़ेगी। वो तो बोलेगी कैसा ऐसा व्यवस्था था। तो शिव चर्चा हटाने से पहले हम लोग को पामसेब चर्चा करना पड़ेगा। ये गली गली, द्वार द्वार और घर घर जाना पड़ेगा। महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। ये महिलाएं ही हैं जो हम लोग को जागृत कर सकती है, हम लोग को भूट पिला सकती है, शिक्षित कर सकती है। क्योंकि वो दर दर बैठती है, द्वार पे बैठती है, लोगों के साथ दुख दर्द बांटती है। और जब तक ये दुख दर्द बांटने के दौरान
संविधान की बात कर सकती है। अन्यथा हम एक पुरुषों से उतना उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब गुजर गए, माननीय काशीराम गुजर गए। आज मैं सौभाग्यवान हूं कि माननीय काशीराम साहब के साथ उठने बैठने का मुझे मौका मिला था। कुछ ही नहीं मिला था, लेकिन मुझे मिला था, तो मैं सौभाग्यवान अपने आप को समझता हूं। लेकिन माननीय काशीराम को भी हमारे लोगों ने धोखा दिया। हमारे माननीय काशीराम बोला करते थे उस समय बिहार था, तो बिहार के लोग, बिहार के चमार बीमार, यही सब उनके मुंह से निकला था चुटिया रांची में। क्यों भाई? तुमको पता ही नहीं करना क्या है, जाना कहां है, टाइम क्या है, शेड्यूल क्या है, कुछ नहीं पता। तो अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि कैडर क्लास करवावे, बिना कैडर का कल्याण होने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा अंडर बीए, अंडर इंटर की जो बेटियां हैं, वो हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, जब तक वो शिक्षित नहीं होगी तो कहीं न कहीं वो बहू बन के जाएगी, कहीं न कहीं हमारे घर की बहू बनेगी। तो हमारे घर की जो बहू बनेगी और बहू बन के जाएगी, तो जो विधि विधान पहले से सिखाया हुआ है उसी को धरातल पे उतारेगी। और जो हम अगर बापसेप का अगर उसे घूट पिलाए रहेंगे तो हमारे बापसेप का वो हुंकार भरेगी, हमारे बापसेप के बारे में बताएगी। तो यहाँ विषय वस्तु बहुत है और वक्ता भी बहुत है, दूर दराज से लोग आए भी हैं और समय भी हो चला है, उन्हें भूख भी लगी है। तो कम शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कम से कम अपने घर की महिलाओं को, बेटी बहुओं को और कैडर में लावे और जो भी हमारे बाबा महापुरुषों ने बताया है उसकी बातों को सुने। धन्यवाद। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।